हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बच्चे की जो एक गांव से आया था और आज वो आईआईटी पटना में पढ़ रहा है और अपने आरएस का भी नाम रोशन किया उसने सिलेक्ट होके। 2022 की बात है ये, 2022 में वो अच्छा सिलेक्ट हुआ था, लास्ट ईयर। आज वो आईआईटी पटना में है और बहुत अच्छा वो वहां पे कर रहा है। मैं उसके बारे में सुनता रहता हूं क्योंकि और भी बच्चे एक दो हैं हमारे, उनसे भी बातचीत होती रहती है और खुद मनीष से मेरी बात होती है। मनीष बच्चे का नाम है, मनीष कुमार। बहुत सारे बच्चे उसको जानते भी होंगे जो हमारे आरएस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरा दिन पूरी कोचिंग में ही रहता था और जितना भी मेरे कोचिंग का स्टूडेंट था सभी लोग उसको जानते थे क्योंकि बहुत ही गरीब घर से बच्चा था, नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था। और आज मैं उसकी आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हाँ सच में बच्चे मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। गरीब बच्चे ही कुछ अलग करके दिखाते हैं और एक जुनून जिसके अंदर होता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर एक जुनून था, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे फिर भी वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, आज आपको मैं पूरी उसकी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी बेटा ऐसे है कि एक वो नवोदय विद्यालय में बच्चा पढ़ता था। नवोदय विद्यालय सभी लोग आप लोग जानते होंगे, बहुत ही मुश्किल से उसमें होता है। 6 क्लास में क्या है एडमिशन होते हैं, उसमें पहले एक टेस्ट होता है, टेस्ट में जब बच्चे क्वालिफाई होते हैं तब वहाँ जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे गरीब बच्चे ही जाते हैं। अब तो लोग अमीर लोग भी भेजना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, बट पहले क्या होता था कि गरीब बच्चे ही टेस्ट देते थे। एक्चुअली होता है पहले बेटा, पहले की सोच और अब की सोच में डिफरेंस क्या हो गया कि जब पहले नवोदय विद्यालय में जो बच्चे जाते थे गरीब जाते थे, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बट अमीर लोग क्या सोचते थे, नहीं हम अपने बच्चों को भेज देंगे वहां पे तो मेरी बेइज्जती होगी। बट आज क्या लोग करते हैं, आज भेजना चाहते हैं। पहले थोड़ा बहुत चेंजमेंट लोगों में था कि गरीब बच्चा वो जा रहा है तो वहां बच्चा उनका पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा वहां नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट है संस्था है। वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे फंडिंग्स आती हैं तो बच्चों से कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ली जाते। आपको पूरी ड्रेस, पूरे वहाँ पे शूज़, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, जितना भी रहना सब कुछ, हॉस्टल खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं है। 6 क्लास से लिया जाता है, 6 क्लास टू 12th होता है। उसके बाद बच्चे वहाँ के जो भी बच्चे निकलते कहीं ना कहीं बेटा सिलेक्ट होते हैं, आईएएस पीसीएस इंजीनियर ही होते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो मनीष की मैं आज बात कर रहा था कि वो कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा और कैसे आईआईटी पटना में आज है और बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 20 से 30-40 लाख का उसका पैकेज होगा 1 साल का। आप समझ लीजिए वो उसने कितनी मेहनत की होगी वहाँ पहुँचने में, कि जिसके पास 1 रुपये भी ना हो, जिसके गार्जियन के पास 1 रुपये ना हो, उसने यहाँ तक कैसे पहुँचाया। और आरएस में आके उसने एडमिशन लिया, आरएस की उसकी जर्नी क्या रही, आरएस ने उसके साथ क्या सपोर्ट किया और उस बच्चे ने आरएस के साथ क्या मेहनत की कि वहाँ तक पहुँचा और आरएस इंस्टीट्यूट का नाम उसने किया। आज उसके गांव से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो आरएस इंस्टीट्यूट में ही आते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, उनके गार्जियन से पूछते हैं, उनके गार्जियन का फोन आता है, सर मेरे यहाँ से सर 2 बच्चे आ रहे हैं, सर देख लीजिएगा, सर जो भी हो सके सर इनकी हेल्प कर दीजिएगा। पहले जब वो बच्चा पढ़ रहा था उससे कोई नहीं पूछता था। उस साल वो गाँव से अकेला ही बच्चा आया था और उनके गाँव में ज़्यादा बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं करते थे। एक्चुअली ऐसा होता है गांव में बच्चों की, जैसे आप इंजीनियर बन जाओगे, तैयारी कर रहे हो, बने नहीं हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं इंजीनियर नहीं, हमारा लड़का तो आईएएस पीसीएस बनेगा, ऐसे लोग होते हैं। बट उसने करके दिखाया, उसने मम्मी पापा का अपने नाम रोशन किया। तो बच्चों आप कहानी स्टार्ट होती है मेन कि उसने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसकी और कैसे वहां तक पहुंचा। सबसे पहले वो कोचिंग में आया, उसने एडमिशन इंक्वायरी लेने आया, गाँव से अपने आया है, कानपुर में बहुत सारी बेटा कोचिंग्स है, काफ़ी सारी कोचिंग्स में वो गया। तो कहीं ना कहीं उसके कोई ब्रदर या फिर नवोदय विद्यालय के कुछ लोग पढ़े होंगे, क्योंकि क्या है जो यहाँ के डायरेक्टर राघवेंद्र शुक्ला सर हैं, सभी लोग जानते होंगे, बेस्ट टीचर है मैथमेटिक्स के। तो सर के क्या है टच में काफ़ी सारे नवोदय के स्टूडेंट्स रहते हैं जो भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे सिलेक्टेड। तो वहाँ से पता चला कि नवोदय विद्यालय के उन्नाव नवोदय से राघवेंद्र सर कि कोई सर हैं राघवेंद्र शुक्ला सर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो काकादेव में आया वो, तो यहाँ पे आया, उसने अपनी पूरी बात बताई, सर मेरे पास पैसे तो है नहीं सर, बट मैं तैयारी करना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा परसेंटेज है काफ़ी अच्छा है, और सर मेरे पापा बहुत ही गरीब हैं, किसान हैं, मेरे पास खेती भी नहीं है, 1-1.5 बीघे खेती है, तो सर मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊँगा। फीस हम लोगों ने बेटा, जो हमारी फ़ीस नॉर्मल थी 45,000 रुपये, हम लोगों ने फ़ीस 45,000 रुपये बताई। तो उसने कहा सर हम इतना तो नहीं कर पाएंगे। नवोदय का बच्चा था, सर ने पूरी उसकी बात सुनी, क्योंकि सर नवोदय के खुद थे तो उनको क्या है चीज़ों को पता रहता है कि वहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं रियलिटी में। तो बच्चे ने, सर ने क्या किया, बच्चे का एक टेस्ट लिया, बच्चे से कहा अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई हो गए मैं आपसे 1 भी रुपये नहीं लूँगा। क्योंकि सच में उसके जब पापा आए थे और वो आया था तो वो गरीब भी लग रहे थे और वो गरीब भी थे, क्योंकि बेटा पता चल जाता है कि सच में कोई अगर गरीब है और उसकी बातों से, और अगर क्वालिटी उसमें है, बच्चा अच्छा है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा।
पढ़ाई को लेके कोई झूठ नहीं बोलेगा, नहीं मैं गरीब हूँ, मैं सर फ्री पढ़ना चाहता हूँ। अगर उसके पास पैसे होते वो देता है। तो सर ने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट में उसने बहुत बेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। बट कुछ चीज़ें उसकी थी, कुछ सब्जेक्ट जो उसके काफ़ी वीक थे, जैसे कि उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, मैथ्स तो अच्छा था। तो सर ने मैथ्स के ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, बट उसने ऑलमोस्ट पेपर किया और वो पास हो गया। उस बच्चे का एडमिशन हो गया। बस उसका 5000 यहाँ पे पे किया गया था, क्योंकि बच्चों को थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल के खर्चे होते, सारी चीज़ें होती, बट जो ट्यूशन फीस थी वो माफ़ कर दी गई। तो बच्चे ने जब एडमिशन ले लिया, बच्चे ने पढ़ाई की, तो कोचिंग में क्या है बेटा, जब यहाँ कानपुर में आप आरएस में आएंगे तो यहाँ पे सभी टॉपर से स्टूडेंट होते हैं। 97% भी आते हैं बच्चे, 98% भी आते हैं, 99 वाले भी आते हैं, 95-90% एबव वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वो बच्चा आया, कहीं ना कहीं वो एवरेज बच्चा था, जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, टॉपर स्टूडेंट थे। उस स्कूल का तो वो टॉपर था, उस स्कूल का वो अच्छा बच्चा था, बट यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो उसकी रैंक आती थी 50, 56, लगभग 200 बच्चे टेस्ट देते थे उसमें, उनके बैच की मैं बात कर रहा हूँ। 50, 60, 70 रैंक आती थी। तो सर उससे मिलते थे, क्योंकि काफ़ी वीक फैमिली से था और बच्चे के अंदर जुनून था। जुनून क्यों था? वो हमारे यहाँ पीछे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था बच्चा। मतलब पूरा सुबह आता था, सुबह से शाम तक पढ़ता रहता था, और खाना पता नहीं कब खाता था कि नहीं खाता था। हम लोग पूछते थे बेटा खाना, वो बाहर अगल बगल जाता था, कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मली खा लेता था, क्योंकि पैसे ज़्यादा थे नहीं, रूम लेके कहीं रहता होगा। हॉस्टल लेने की उसकी थोड़ा कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि इतने पैसे पे नहीं कर पाता। हॉस्टल का आपको भी पता है, सभी को बच्चों 5-6 हज़ार रुपये पड़ता ही पड़ता है, मिनिमम 5,000 रुपये, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ होता है। बट वो इतने भी नहीं पे कर सकता था। कहीं यहाँ से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर रह रहा था, 1,000 रुपये पे रूम लेके बता रहा था, 1,200 रुपये पे साइकिल से आता था और पीछे बैठ के पढ़ता था। पूरा दिन पढ़ता रहता था, क्लासेस करता था। क्लास के बाद वहाँ पे पढ़ने के बाद अगर कोई उसके डाउट्स होते थे, डाउट काउंटर पे हमारे जो टीचर बैठे रहते उनसे डाउट्स वगैरह पूछता था। तो कुछ टीचर्स कहते थे बताइए पूरा दिन पढ़ता है यार, क्या होगा, ज़्यादा पढ़ने वाले क्या है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो तो उनका बेस्ट रिजल्ट नहीं जाता, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बट राघवेंद्र सर को जो उसके अंदर जो चीज़ लगी कि बच्चा सिलेक्ट होगा, राघवेंद्र सर ने उसका पूरा सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया? जब वो बच्चा पढ़ रहा था, यहाँ पे रैंक उसकी थोड़ी वीक आ रही थी, कम आ रही थी, तो उससे पूछा गया बेटा क्यों रैंक कम आ रही? तो उसने बोला सर मेरी थोड़ी फिजिक्स सर वीक है और सर मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा टीचर्स लगाए गए। पर्टिकुलर उसके क्या और भी बच्चे कुछ होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा भी टीचर्स होते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में, अगर कोई आपका टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा आप उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि बेटा एक सिलेक्शन, एक अच्छी रैंक देने के लिए सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स आपके बेस्ट होने चाहिए, तभी आप एक अच्छी रैंक दे सकते हो। तो क्या हुआ कि उन पे एक्स्ट्रा मेहनत की गई और वो बच्चा बूस्ट होता रहा। 40 में आया, फिर 30 रैंक में आया, फिर 20 रैंक में आया, इस तरीके से बेहतर उसका रिजल्ट गया। उसने अपने आप को अपडेट किया। फिर क्या हुआ बच्चों, जब जेईई मेन का एग्जाम हुआ तो उसका जेईई मेन फर्स्ट सेशन में उसका इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका लगभग 97-98 परसेंटाइल था। फिर क्या हुआ, जब उसने सेकंड वाले में दिया तो फर्स्ट वाले एग्जाम जब देके आया तो उसके बाद सर मिले कि बेटा तुमने इतनी मेहनत की, इतना कम क्यों? वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हुआ। जबकि फर्स्ट वाले में क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है। फिर भी क्या हुआ कि होता है, पहली बार देने गया तो हेजिटेशन हुई, पर्टिकुलर उसका थोड़ा केमिस्ट्री का पेपर, थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा बेटर नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, उसने सेकंड वाला जब एग्जाम दिया, 2 महीने जो उसने तैयारी की और हम लोगों से वो मिला जब फर्स्ट पेपर देने के बाद, तो उसको हम लोगों ने कुछ चीज़ें बताई कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, एक तरीका करिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोग पूरा दिन तो पढ़ते हैं, मगर एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता पढ़ने का कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम टेबल आपका क्या है। तो राघवेंद्र सर ने उसको सारी चीज़ें बताई। मैं भी उस दिन वहाँ बैठा था, क्योंकि जब वो आया था वहाँ से देखिए कोई अगर टॉपर बच्चा है तो मैं भी चाहता हूँ कि नहीं, उसका 99 परसेंटाइल अबव ही आना चाहिए और बेस्ट रैंक जाए। फिर उसने अच्छे से क्या किया, 2-3 महीने प्रैक्टिस अच्छे से की अप्रैल मंथ के लिए, जो सेकंड सेशन था उसने उसमें बहुत अच्छा परसेंटाइल आया, 99 अबव ही था कुछ, और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट गया। जेईई मेन फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में भी देखा जाए उसका टॉप का हो गया 99 अबव, और कहीं ना कहीं फर्स्ट में भी उसका बढ़िया था। तो सेकंड वाले में 99 अबव उसका हो गया, तो उसको ये लगा कि नहीं अब मुझे एक अच्छी एनआईटी तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं उसका एक टेंशन कम हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, और मेहनत करनी स्टार्ट की, उसने रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक उसने कर दिया। और फिर उसको क्या है बेटा, आईआईटी पटना आज मिल गई, आईआईटी में भी सिलेक्ट हो गया, उसकी अच्छी रैंक थी। आज वो बच्चा आईआईटी पटना में है और वो वहां पे इतना बेस्ट कर रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि उसकी वहां पे फर्स्ट रैंक आ रही है पूरे कॉलेज में।
कॉलेज में भी बेटा एक क्या होता है, टेस्ट होते हैं सेमेस्टर वाइज, 6 मंथ्स में होते हैं। तो हम लोगों को पता चलता है, हम लोग थोड़ा टच में रहते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ IITs में बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे और भी बच्चे IIT पटना में हैं, तो उनसे भी बात होती रहती है। बच्चे से तो बात होती, बच्चे तो सभी बताते हैं बहुत अच्छा जा रहा है, बट दूसरे बच्चों से बात होती है तो बताते हैं नहीं बहुत अच्छा कर रहा है और ये है। तो आज मैं जो आपको इसकी कहानी बता रहा था इस बच्चे की, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करना चाहिए। जिस बच्चे ने एक मीडियम स्कूल से पढ़ के अपने एक अच्छे स्कूल में, नवोदय स्कूल में गया, फिर उसके बाद वहाँ से निकल के आया कानपुर में, यहाँ पे इतने सारे टॉपर्स के बीच में उसने आके एक बेस्ट रैंक दी। क्योंकि बेटा पूरे इंडिया के बच्चे इसमें, पूरे वर्ल्ड के बच्चे जितने भी होते हैं, ऑल इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पूरे इंडिया के बच्चे टेस्ट देते हैं, कितने टॉपर बच्चे होते होंगे, उसमें से आप लोग निकल के आप एक बेस्ट रैंक देते हैं। तो बच्चों आपसे बस यही कहना है कि जिस तरीके से मनीष की आपने ये स्टोरी सुनी होगी, इसी तरीके से आपको भी काम करना है और एक अच्छे कॉलेज में जाना है, बेस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है IIT के। और मैं इस बच्चे से बात भी करूंगा, मनीष से, वीडियो कॉल पे, और मैं आपको इसकी एक स्टोरी रियलिटी में मैं उससे बात करके आपको मैं दिखाऊंगा।